पहले तो वेलकम है आप सबको, जितने भी मीडिया के पर्सन्स यहाँ पर आए हैं, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है इस वजह से क्योंकि गणेश जी ने बहुत ही अच्छी एक मूवी बनाई है जिसका नाम है ओका कोर्ट केस, और जो 17 जुलाई को पैन इंडिया में रिलीज़ होने वाला है। और ये हमारे अंडमान के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि इतनी बढ़िया मूवी और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट के साथ अंडमान से एक मूवी बनी है, और हमारे डायरेक्टर भी यहाँ से हैं, और मैं वन ऑफ द एक्टर्स हूँ, नेगेटिव लीड में हूँ मैं। और हमारे साथ हमारे डांस कोरियोग्राफर भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा डांस करवाया, और इनकी टीम भी बहुत बढ़िया से, जो गाना आया है अभी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सबका। और इसी के साथ हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा ड्रिफ्टवुड होटल का, जिसने हमें ये जगह दी और जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और इसके आगे नमस्कार मैम। तो अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठे, पहले जितने भी मीडिया जो भी आए हैं सबको तहे दिल से मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि जब मूवी स्टार्ट हुआ तब आप किसी से मुलाकात नहीं हुआ था मेरा। अगर हो जाता तो आज शायद इससे और हाई लेवल पे हम अप्रोच कर पाते थे, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सो यहाँ पे जो भी बैठे हैं मेरे साथ है, नेगेटिव लीड एक्टर है गुरप्रीत सिंह, और हमारे डांस पूरे जितने भी डांस अगर मूवी में आप देखो तो जितने भी अच्छे से सॉन्ग इस्टेब्लिश हुआ है उसका वन ऑफ द मोस्ट 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 रीज़न है वो मारी जैक्सन, जो मेरे शुरुआत से मेरे साथ खड़े थे। पहला दिन हम और मारी शायद साथ में बैठे थे तो हम बोला मारी कोई नहीं है तो डांस कैसे करेंगे, तो भैया आप बैठिए 2 दिन 3 दिन में सब कुछ आ जाएगा। तो वो सबसे बड़ा हौसला दिया है, और जैसा दिया उसी लेवल पे हम लोग गाना रिकॉर्ड भी किए। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एंड और इसके बाद अंडमान के जो पब्लिक है खास करके उनको भी तहे दिल से नमस्कार कर रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन खास करके एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, ये दोनों जो है हमें इनसे काफ़ी मदद मिला है मुझे। राइट। गणेश जी, आपका बर्थ यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही हुआ है, तो आपका क्या प्रोफेशन था? आपने शुरुआत किया पहले यही सोच के किया कि आपको ये फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, डायरेक्टर बनना है? मैम एक्चुअली जहाँ तक मेरा ये है, मैं प्रॉपर बाय बर्थ मेरा जीवी पंत हॉस्पिटल पे ही हुआ है, तो ये सबसे बड़ा गर्व का बात है कि मैं आज हैदराबाद में भी यही बात बोल रहा हूँ कि मैं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करता हूँ, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो हमेशा हमारे दिल पे ही रहेगा। और रही बात एक चीज़ है कि ये इंडिया का सबसे मोस्ट, इंडिया क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा मतलब वर्ल्ड में देखा जाएगा सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड में गिना जाता है। तो वहाँ से बिलोंग करते हुए हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो मुझे और पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, और बाहर में भी बहुत रेस्पेक्ट मिल रहा है। और प्रोफेशनली आप देखोगे तो मैं एक फिजियोथेरेपी किया हूँ, उसके बाद मैं न्यूरोलॉजी का पढ़ाई भी किया हूँ मास्टर डिग्री में। तो ये सब करने के बाद मेरा एक अपना क्लिनिक है जहाँ मिनी वे में खोल के अभी भी स्टैब्लिश्ड है, क्लिनिक चल रहा है। और पहला मेरा मूवी था मोहब्बतें, जो है शाहरुख खान के थे, जो मैं छोटा में मतलब मम्मी पापा लेके गए थे, डॉलीगंज में एक थिएटर था, तो तब से मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरा ये टारगेट है कि उनसे एक बार मिले और उनके साथ काम करें, बस यही था मेरा प्रोफेशन। तो मतलब उनको देखकर आपको लगा कि मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो वो एक पैशन आपके अंदर बचपन से था? जी, मुझे हीरो ही बनना था। ओके। तो मैं इस हीरो बनने के लिए एक्चुअली मैं डायलॉग सीख रहा था, मतलब कुछ करना था, लेकिन मैं बॉम्बे जब गए थे तो बॉम्बे जाकर मैं एक्चुअली फर्स्ट हीरो के ही प्लान किए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेरे से काफ़ी अच्छे भी है वहाँ पे, तो सोचे क्यों ना इनको लीड करें। तो जब इंडस्ट्री पे आप ट्राई करते हो तो मुझे समझ में आया कि सबसे बड़ा एक्टर डायरेक्टर है वहाँ पे, तो फोकस किए हम, फिर स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किए, काफ़ी दिन मेहनत हुई है, उसके बाद मूवी जो भी आपके सामने 17 जुलाई को आ रहा है। जैसा आपने बोला कि आप जब मेलन मुख्यभूमि आप गए थे और वहाँ पे सबको देखा तो आपको हीरो बनने का जो कंपटीशन था उसमें लगा कि सब बहुत आगे है, लेकिन आप हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक हीरो ही है आज के डेट में, क्योंकि आपने जो यहाँ पे ओका कोर्ट केस आपका ये जो फिल्म आया है, ये बहुत ही लोगों के लिए, यहाँ के यूथ्स के लिए एक बहुत ही एनकरेज साबित होगा। तो आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या आपने इसके लिए क्या पढ़ाई की, तो ये हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताएंगे तो उनको भी थोड़ा मोटिवेशनल लेवल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैम मैं मेडिकली जब मैं यहाँ पे काम कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा जा रहा था मेरा, अभी भी जा रहा है, कोई डाउट नहीं है इस पर। तो शुरुआत में मेरा ये प्लान था कि मैं मेडिकल पे आगे बढ़ूँ, और यहाँ के लोकल पब्लिक जो है, क्योंकि मैं स्ट्रगल देख रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल को लेकर हम यहाँ से मेलन जाना पड़ता है कई बार,
जो प्लस और माइनस जो भी। तो मुझे ये करना है यहाँ पे कि मेरा शुरुआत से ये आइडिया था कि मैं मेडिकल लेवल पे विद इन लिमिट रेट, मतलब कम रेट पे कुछ अच्छा इलाज लाने का मैं पहले से ही कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो हिसाब से मैं मेडिकल रखा हूँ उसको स्टैब्लिश करूँगा, काफ़ी समय लग जाएगा। तो मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ स्टोरीज आ रहा है, मैं लिखता हूँ, हमेशा डायरी लिखता हूँ। जब मैं मॉडल स्कूल का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे प्रॉपर, तो 9th स्टैंडर्ड में थे, तो तब से मैं कुछ लिख रहा था। तो लिखते वक्त मुझे इतना तो समझ में आया कि अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो ज़रूर मूवी में तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेरी स्टोरी यूनिक भी है। तो शुरुआत में हम गए अगस्त 2022 ऑलमोस्ट। मैं मतलब कुछ भी नहीं बताया, मतलब घर पे भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। मैं फ़्लाइट पकड़ के मैं मुंबई चला गया। मतलब वहाँ किसी को हम नहीं जानते, किसी को इवन कोई नहीं जानते। और अब मुझे आज लग रहा है कि मैं पागल था शायद वैसा करने वाला इंसान, क्योंकि किसी को जानते नहीं। फिर मैं बॉम्बे गया, 2 दिन मैं 3 दिन होटल वगैरह में स्टे किया। उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल रहता है ना कि आप कंटिन्यूस होटल में नहीं रह सकते, तो मुझे रूम ढूंढना पड़ा। वैसा जो भी है, पूरा 6 महीना मैं अकेला, मतलब अकेले थे हम। घर पे रहना है, मतलब किसी से आप इंटरेक्शन नहीं करोगे। और क्लिनिक वगैरह छोड़ देना, अच्छा प्रोफेशन, अच्छा लाइफ मेरे अंडमान में काफ़ी अच्छे लाइफ है, ये छोड़ के आप अपना कहीं पे बैठे और फुल्ली फोकस्ड हो कि आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री ढूंढा हूँ, वहाँ के जो लोकल बोर्ड्स है फिल्म जितने भी है वहाँ पे गया था, फिर एसोसिएशन गए थे हम, लेकिन कहीं पे भी कोई चांस नहीं मिला। फिर मुझे एक ही होप था, मैं डेली रात को बैठता हूँ, मन्नत बोल के शाहरुख खान के घर है लैंडसेंड में, बांद्रा में रहते हैं, तो वहाँ पे बैठते हैं समंदर के बगल। तो डेली मैं स्क्रिप्ट लिखता था, तो सोचा हूँ किसी ना किसी दिन उनसे मिलूँगा और काम भी करेंगे, बस ये एक होप था। फिर मुझे अचानक से पता चला, एक मेरे दोस्त बोला है कि हैदराबाद में एक फिल्म इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम चल रहा है, क्यों ना हम अटेंड करते, थोड़ा नॉलेज भी आएगा। तो मैं ऑल द वे बॉम्बे से मैं हैदराबाद गया हूँ, तो वो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया हूँ। तो पता चला 1 साल का कोर्स करना है, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और 1 साल में अगर बाहर बैठा हूँ तो क्लिनिक भी ड्रॉप होने का चांसेस है, पेशेंट का कॉल भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर मैं क्या हूँ, क्लासेस ज्वाइन किया हूँ। वहाँ पे एक सर थे चक्रवर्ती जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, सर ये जो 1 साल का कोर्स आप मेरे को 20 दिन में सिखा पाओगे या नहीं। तो वो सिखाए मुझे, उनको भी तहे दिल से मैं शुक्रिया कर, क्योंकि अंडमान से बिलोंग करते हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करते। वो बंदा कहीं भी आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट किए मुझे। 20 दिन में हमको ट्रेनिंग दिए पूरा मूवी कैसा बनाना है, बस वो ट्रेनिंग लेके स्क्रिप्ट लिए। फिर उसके बाद हम लोग को फाइनेंस वगैरह सब कुछ, मेरे दोस्त भी हैं उनसे हम प्लान करें। और गुरप्रीत जी जो है हमारे साथ शुरुआत से है, जब हम फाइनेंस के लिए, याद होगा इनको कि VIP रोड में हम बैठे थे एक दिन, ये बोले कि भाई आप एक दिन मूवी बना लोगे, लेकिन कौन फाइनेंस के लिए, इतना बड़ा बजट होता है ना मैडम मूवी का। तो मैं उस दिन बोला हूँ इनको, शायद इनको याद होगा कि जिस दिन भी अगर मूवी बनता है, चाहे कितना भी हर्डल्स हो, तो मेरा मूवी पे रहेगा, और मैं उस बात पे हटाऊँगा। आज मैं ये मूवी में है भी आज, वैसे मैं नहीं। जिस तरह से आपका लाइन जो है मेडिकल लाइन से बहुत, मतलब अब डायरेक्शन, ये डायरेक्टर में जो आया है आपका, तो काफ़ी अलग है जी। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको? शुरुआत में देखिए मेरा फैमिली में आप मोस्टली देखोगे तो शुरुआत से मेरे चाची जो है, मम्मी, जो मेरे मम्मी है और मेरे चाची है, ये 2 मेरे को सपोर्ट किए स्टार्टिंग में। पापा रहता है ना, ये मेल हार्मोन्स ऐसे ही रहता है, तो पापा बोले कि देखना काफ़ी सारे लॉस होता है, मतलब बहुत सारे जन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मम्मी बोले अगर तू करोगे तो हम सपोर्ट देंगे आपको, जो लेवल पे भी है करो। तो आज मूवी कंप्लीट होने का मेन रीज़न है, एक पेरेंट्स तो रहेंगे मम्मी पापा, साथ में मेरे चाचा चाची भी है और बड़ी मम्मी भी है, तो इन लोग सब मेरे को साथ दिए। और जो मेरे भाई है दोनों, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे, और सेट से लेके पूरा मूवी बनने तक बहुत सपोर्ट किए। तो आज उन्हीं के बदौलत मुझे लग रहा है कि मूवी कंप्लीट हो चुका है जी। तो जैसे कि आपने बोला कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं फैमिली से, तो मूवी बनाने के लिए तो हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ता है, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया? सर मेरा पापा जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक लाइनमैन थे, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रिटायर्ड होने के बाद जो भी है उनका कुछ अमाउंट रिटायरमेंट के पैसे मिले, वो फिर मेरा कुछ लैंड है उसको और कुछ ज्वेल्स को हम
लोन पे ले चुके हैं। ऐसा नहीं है कि घर पे कुछ अमाउंट है मैं बनाया हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ, वो लोन पे लिए। और हैदराबाद में मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है, तो वो भी मेरे साथ में है, जो इन लोग सब मिल के एक ग्रुप बना के हम ये मूवी पूरा कंप्लीट किए, जिसका बजट अराउंड आपका 2.5 से 3 करोड़ तक आ चुका है। बस वैसा है मूवी। हमारे यहाँ के कितने लोगों को आपने चांस दिया? सर यहाँ पे अंडमान, मैं जैसा बोल चुका हूँ कि अंडमान का मैं जीवी पंत का ब्रीड हूँ, तो मैं चाहो या ना चाहो लेकिन मेरा ब्लड पे तो रहेगा कि अंडमान का सभी दिखे। तो मेरा ये फोकस था कि 70 mm में जब मैं अंडमान के जो पब्लिक को दिखाऊंगा तो शायद मेरे जैसे उनके पेरेंट्स भी खुश रहेगा। तो आपको मूवी इंडस्ट्री में जाना है तो स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे हर्डल्स रहेगा, और वो कवर करने के लिए आपको 4 से 5 साल आपको मतलब डांट सुनना पड़ेगा, सब कुछ रहेगा। तो जो प्रोफेशन में मैं हूँ, कोई भी मुझे नहीं ले रहा था, बोला हम सेट पे आपको डांट नहीं पाएंगे क्योंकि आप पढ़ाई में आगे हो। तो ये हर्डल्स जो भी मैं पार किया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं यही हर्डल्स अंडमान के जो बच्चे हैं वो भी फेस करें। तो इसीलिए मैं क्या किया हूँ, डायरेक्ट अंडमान के जो भी बच्चों को डायरेक्ट जितने भी है इवन मारी जैक्सन को भी पूछ सकते हो, इन लोग सब फ्रंट, आप यूट्यूब में भी सॉन्ग आया, तो जितने भी बच्चे बिना हर्डल से इनको हम फ्रंट सॉन्ग में रखे, और जो प्रॉमिस हम किए हैं वो प्रॉमिस में नहीं आया। इसके बीच में बहुत सारे हर्डल्स है, जैसा कोई एसोसिएशन आ जाता है कि आप वहाँ के पब्लिक को कैसा ले लिए, हम लोग हैदराबाद पे है, इनको लेना चाहिए। तो मैं दोनों को बैलेंस करते हुए स्वीटली इस चीज़ को मैं कंप्लीट करके आज मूवी आपके सामने रख दी। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी लग रहा है कि जितने भी बच्चे हैं मतलब यहाँ के बहुत अच्छा किए, मतलब ब्लाइंडली। अब ये मूवी देखने के बाद शायद वहाँ से बहुत सारे फिल्म मेकर्स यहाँ आके अप्रोच भी करेंगे, और 2-4 आदमी मुझे अभी तक पूछ भी चुके हैं कि सर जब भी हम अंडमान जाएंगे तो आपके यही टीम हमें सपोर्ट करेगा या नहीं, तो हम हैं तो कर ही देंगे, क्यों। मूवी का थीम क्या था? क्या है? ये एक बहुत बढ़िया सवाल पूछे, क्योंकि ये मेरा दिल में था कि आप कब पूछेंगे। तो वक्का कोर्ट केस इन द सेंस, कोर्ट और केस तो इंग्लिश वर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वक्का इन द सेंस इट्स नॉट अ वक्का, इट्स वक्का कोर्ट केस। वक्का कोर्ट केस इन द सेंस ये यूनिक कोर्ट केस। वक इन द सेंस ये तेलुगु में, तो ये यूनिक कोर्ट केस। मूवी के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, कुछ लिमिटेशंस है हमें, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि इस मूवी के बाद कोई भी अगर मेल हो या फीमेल हो, मल्टीपल रिलेशनशिप, या मैं इसको छोड़कर ब्रेकअप दे के किसी और के पास जाऊंगा, ये चीज़ बंद करना होगा, क्योंकि इसमें पहला बार बोथ मेल एंड फीमेल के लिए लॉ लागू हुआ है, और ये कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को चीट करके कोई चला गया तो डेफिनेटली वो कोर्ट चढ़ के इसको अपील कर सकते हैं। और इसमें जो लॉ लगाया है, मूवी वाइज लगाया नहीं है, प्रॉपर लॉ लगाया, जो प्रॉपर सेंसर बोर्ड को ही 1 महीना लगा कि इसको वेरीफाई करे। तो ये बड़ी चीज़ है कि सेंसर बोर्ड ऑलमोस्ट 1 वीक 2 वीक्स लेते हैं यूजुअली फिल्म को ये जज करने के लिए, लेकिन ये पूरा मूवी को जज करने के लिए सेंसर बोर्ड को पूरा 1 मंथ लगा। तो उसमें क्या सच है क्या झूठ है, ये लॉ एक्चुअली है या कहीं से लगाए, तो उन लोग पूरा वेरीफाई करे, और दे इटसेल्फ कंग्रेचुलेट मी फॉर दिस मूवी। सो यूनिक मूवी, बाय द नेम इटसेल्फ वी कैन जज द मूवी। जैसा पोस्टर में भी देख सकते हो, हमारे हीरो साहब उनको मतलब पूरा मतलब फिजिकली मोलेस्ट हुआ है जैसा दिखाया है हम लोग, तो ये मूवी उसी कॉन्सेप्ट पे। मल्टीपल रिलेशनशिप सर अच्छा नहीं है, मतलब सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। जो पुराने जो थे वो ठीक है, जो पुराने जैसा हमारे माँ बाप एक है तो रिलेशनशिप भी एक ही होना चाहिए, यही चीज़ है। क्योंकि आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, आप किसी को छोड़कर जाते हो तो वो दूसरा जो व्यक्ति है आपके ऊपर जब फीलिंग्स रखता है तो बहुत तय दिल से रखते हैं ना फीलिंग्स, तो आप छोड़ के चले जाते हो तो उसका पूरा लाइफ झूठ वाले सर्कल पे आ जाता है। अगर इंसान अच्छा भी है वो झूठ वाले सर्कल पे आना पड़ता है, क्योंकि उसका अगला पार्टनर को वो झूठ बोलना पड़ता है, उसको ये झूठ बोलना पड़ता है कि मेरा कोई मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं है। और ये सबसे, अगर यही चीज़ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मूवी पे भी है, अगर हमारे माँ बाप में कुछ कमी है तो हम छोड़ के दूसरे माँ बाप के पास जाएंगे कभी? जब वो चीज़ नहीं बदलता है तो फिर ये चीज़ क्यों बदल रहा है वैसे? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मूवी का कॉन्सेप्ट यही है। और ऐसा नहीं है कि खाली यूथ के लिए, और मुझे यूथ डायरेक्टर बोल के जाना जाता है, अभी पता नहीं फ्यूचर कैसा रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि कल यूथ के लिए, प्रॉपर एक माँ बाप को भी अपना बच्चा लोगों को क्या हिसाब से गाइडेंस देना वो ये मूवी में बताया गया।
मूवी किस लैंग्वेज में है? मूवी प्रॉपर तेलुगु लैंग्वेज में बनाए हम, और खास करके अंडमान जो है, अंडमान के जो पब्लिक है उनको मैं समझ में आया मूवी, इसीलिए मैं थोड़ा इजी वे में मूवी रखा हूँ। ऐसे टिपिकल भी नहीं है। गुरप्रीत जो है प्रॉपर पंजाबी बंदा है, और वो तेलुगु में डायलॉग बोला भी है और कुछ हिंदी में भी डायलॉग बोले हैं, तो ईजिली आप समझ पाओगे, मूवी को आप रिलेट कर लोगे। कोई इतना टफ मूवी नहीं है, और प्रॉपर सबटाइटल दिया गया है मूवी पे। तो ये सबटाइटल स्पेशली अंडमान के लिए, मेरा जब सबटाइटल जब भी हम बना रहे थे तो मेरा ध्यान में पूरा अंडमान ही था। बाकी स्टेट का तो है, लेकिन ध्यान पूरा मेरा अंडमान में था, ताकि अंडमान का पीपल देखे और मतलब पब्लिक देखे जो भी है, और वो खुश भी रहे ना मूवी को। आपका तेलुगु मूवी है, अंडमान के तेलुगु फैंस लोग क्या बोलना चाहते हैं जो मूवी आने वाले हैं? मैं कुछ वर्ड्स తెలుగు में बोल दूँ? बोल रहे జీ సో అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను ఒక కోర్ట్ కేస్ మూవీ చేసి గణేష్ పొడి టీజర్ కూడా మన యాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు వదిలారు, యూట్యూబ్లో ఉంది. మొన్ననే ఒక సాంగ్ కూడా వదిలాం, మమా మియా అని. సో రెండు చాలా బాగా వెళ్తున్నాయి. నేను మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ కోరుకుంటున్నాను కి మీరు తప్పకుండా వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది ఒక అండమాన్ అనేది కాదు, మన తెలుగు వాళ్ళకు కూడా ఒక పెద్ద పరువైన విషయం కి నేను అంత దూరం వెళ్ళి ఒక సినిమా తీసి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చి, నేను అనుకుంటున్న ప్రతి ఇంట్లో వదులుకుంటా మీరందరూ వెళ్ళి నన్ను సపోర్ట్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ నేను సినిమా చేస్తూనే మన పేరు ప్రతిష్ట అన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తాను. అండ్ సినిమా చాలా బాగుంది, ఏదో చెప్పడానికని కాదు, చాలా కష్టపడి నేను ఈ సినిమా తీశాను. సో అనుకుంటున్నాను మీరందరూ వెళ్ళి అక్కడ మూవీ చూడాలని డెఫినెట్లీ. అండ్ నేను నా టీం అందరూ, అండ్ హీరోయిన్ సూర్యాన్స్ అండ్ తనీషా మిశ్రా, అండ్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ పృథ్వీ గారు, అండ్ సత్యకృష్ణ గారు, అండ్ దయానంద్ రెడ్డి గారు, అండ్ ముక్తార్ గారు, వీళ్ళందరూ పెద్ద ఆర్టిస్ట్, చాలా సినిమాలో మీరు చూసే ఉంటారు. సో సినిమా అయితే చాలా బాగుంది, తప్పకుండా మీరు వెళ్ళాలి. ये मूवी कब रिलीज होने वाला है? वर्ल्ड वाइड और अंडमान में कब रिलीज होने वाला है? ये 17 जुलाई को प्रॉपरली, और हार्डली मेरा ख्याल से 14 दिन का टाइम बचा है, शायद 14 या 13 दिन. तो 17 तारीख को रिलीज़ हो रहा है मूवी प्रॉपरली. ऑल ओवर वर्ल्ड जो है 17th को ही रिलीज़ कर रहे हैं. OTT प्लेटफॉर्म में सब कब आने वाला है? OTT प्लेटफॉर्म ये मूवी थिएटर आने के कुछ दिन बाद वो थिएटर ही उनको अप्रूवल देते हैं कि OTT में आप कब डालोगे, तो वैसा रहता है. तो सर इसका जो हिंदी वर्जन कभी आएगा या डबिंग करेंगे, ऐसा कुछ है आपका प्लान है आगे का? हाँ, ये शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग हैदराबाद से भी बढ़िया मीडिया है यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जो दिल में जो सवाल नहीं बताना है वो भी पूछ रहे हैं आप लोग. तो ये बॉलीवुड में आने वाला है मूवी, मैं डेफिनेटली 1 साल के अंदर में ही और जो तेलुगु में जो मूवी बनाया हम बॉलीवुड में उससे 60% और बढ़िया बनाएंगे. तो मूवी स्क्रिप्ट सेम रहेगा कि कुछ अलग? नहीं, मूवी प्रॉपर मतलब स्क्रिप्ट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो तेलुगु में आप देखे हो वैसा ही रहेगा. बॉलीवुड में टोटल 60% स्क्रिप्ट बदल जाएगा, लेकिन मूवी का कॉन्सेप्ट यही रहेगा वैसे. अंडमान में शूट होने वाले मूवी भी मैं कोशिश करूंगा. देखिए, कोई भी प्रॉमिस मैं पहले से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब हैदराबाद हम गए थे हम प्रॉमिस नहीं करके गए कि मैं अंडमान पे लेके आकर करूँगा, लेकिन चीज़ अगर मेरे हाथ में है तो डेफिनेटली अंडमान उस पर रहेगा. ये आप लिख लीजिए. कुलदीप सर, मेरा सिर्फ आपका ये है, मैं सर ये पूछ रहा था कि आप यहाँ पे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपने शॉर्ट वीडियोस में भी काम किए हैं, प्लस यहाँ पे जो एक वो है काला पानी 2 उसमें भी काम किए हैं. हाँ जी. तो इस फिल्म को लेकर के आपके होप्स और यहाँ के आर्टिस्ट के बारे में कुछ बताएंगे? पहले तो ये बहुत ही यूनिक मूवी इसलिए क्योंकि हमारे अपने बंदे ने यहाँ से ये मूवी जाके डायरेक्ट की है, और प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा हाथ है गणेश जी का, तो इसीलिए मूवी यूनिक है. हर बार जो भी मैंने काम किया, मैंने मुंबई जाके भी काम किया है, बहुत सारे सीरियल्स में भी काम किया है, क्राइम पेट्रोल हो गया या ये है मोहब्बतें हो गया, इस तरह के सीरियल्स में काम किया है. बट ये मूवी मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ का बंदा है, और हमेशा से जब भी मैं भी मुंबई में था, मैंने बहुत साल पहले जब मैं मुंबई गया था, मेरे पास भी कोई भी ऐसा मतलब लीडिंग हैंड नहीं था कि कोई मुझे सपोर्ट करे. और वहाँ जाके एक्चुअली में आपको लगता है क्योंकि आपके पेरेंट्स यहाँ पर है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाए, आप यहाँ पर आने के बाद फिर वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है तो आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इतना डिस्टेंस है, और पहले की फ़्लाइट के चार्जेस और सारी चीज़ें देख के जो बंदा नॉर्मली इंडिया में रह रहा है उसके लिए ट्रेन है, कई सारी सुविधाएँ हैं जहाँ से वो जा सकता है. हमारे लिए वो है ही नहीं. हमें एक दिन में अगर पहुंचना है तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता. कई बार तो फ़्लाइट ही अगले दिन की होती है, या तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं रहती थी पहले मुंबई की, तो वो सारे स्ट्रगल्स भी रहते थे. बट यहाँ का हम लोग को ये लगा कि इन्होंने पूरी की पूरी मूवी यहीं पर लेके आ गए, आर्टिस्ट भी यहाँ से लिए, तो बहुत ही अच्छा माहौल था.
और इस मूवी से मेरी ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा करे और इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस मूवी को देखकर और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आए और यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं जिनके दिल में ये ईर्ष्या रहती है कि मतलब वो मतलब अच्छे से परफॉर्म करें और मतलब उनको रहता है कि बाहर वाले लोग इतना अच्छा करते हैं, हम लोग उनके अंदर भी टैलेंट है, तो तभी वो टैलेंट बाहर निकलेगा जब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मूवी बहुत अच्छा करे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और हमारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। आप पंजाबी है और आपको तेलुगु मूवी में विलन का रोल मिला है, तो हम आपसे आपका कुछ डायलॉग है जो तेलुगु में सुनना चाहेंगे। ये मुझे काफी इंटरेस्टेड होगा कुछ भी बोलना। जब तक तो बात यह है कि ये डायलॉग बहुत ही अच्छा डायलॉग है, बहुत ही प्यारा डायलॉग है और जितनी बार भी गणेश सर ने ये डायलॉग सुना है अपने जब स्क्रीनिंग के टाइम पे, हमेशा इन्होंने जो वहाँ पर जिन्होंने जो एडिट कर रहे थे सब ने मुझे बोला कि बहुत यूनिक तरीके से बोला गया, बहुत अच्छा लगा है। तो वो डायलॉग ऐसा है कि वो का डॉक्टर के सेट आई दी, वो का डॉक्टर है। तो इसका मीनिंग ऐसा है, मीनिंग जानते हो लोग? तो इसका मीनिंग ये है कि हमेशा याद रखो एक डॉक्टर को और एक डॉक्टरी सेट होगी। और ये बहुत ही अच्छे टाइम पे डायलॉग आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उस डायलॉग को मतलब पोर्ट्रे किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद मैं भी तेलुगु में मुझे और कोई भी देखे और बोले कि यार ये बंदा चाहिए हमें। हमसे शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आपने मूवी में काम किया और यहाँ अंडमान निकोबार में ही शूटिंग हुआ, तो आपने मूवी में काम करने का मौका मिला, तो कैसे फील हो रहा है वो भी साथ में बताइए। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज रिएक्शन। सो आप सबको पता ही है गणेश सर ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया अंडमान के लिए, जो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे बनाया गया, यहाँ का आर्टिस्ट लोग के लिए बनाया गया है, हमारे जैसे आर्टिस्ट लोग के लिए बनाया गया है, जो कि सब प्लेटफॉर्म दिया गया है। बहुत ही हम लोग को प्राउड होता है सर को लेके एंड मुझे भी, एंड उस पर काम करके मुझे अच्छा लगा। और गुरप्रीत भाई ने जैसा बताया, मुंबई जाके हम लोग रिटर्न आने के लिए भी टाइम नहीं रहता है और रिटर्न आने से वहाँ पे एक प्रोजेक्ट रहता है, वैसा वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हम लोग, फिर वैसे ही वो मतलब रहता है हमारा साथ पे। सो बहुत मतलब एक प्लेटफॉर्म को लेके हम लोग को दिए गणेश सर ने, बहुत मज़ा आया काम करके एंड सब लोग उस पर दिए, मतलब लाइक अपना काम को बेस्ट करे हम लोग ने। और सर ने भी हमारे साथ अच्छा मौका दिया उस स्टेज को एंड लाइक देन उसके बाद हमारा जो मूवी को लेके देखे हम लोग बहुत अच्छा है। अभी एल्बम भी आ चुका है उस पर, सो बहुत अच्छा गया है। सो काम करके बहुत मज़ा आया हम लोग को। लाइक आप लोग 2 सॉन्ग यहाँ पे शूट हुआ था, उसमें क्या था एक्सपीरियंस? एक दिन 2 दिन में आप लोग 2 सॉन्ग शूट हुआ था, एक दिन था ऐसे या 2 दिन में 2 सॉन्ग शूट हुआ था, कैसा लगा आप लोग? दोनों गाना बहुत बढ़िया गया है। जैसे दोनों गाना देख के ऐसे ही लगा कि हम लोग को लाइक कुछ बाहर का फील का जैसे शूट किया है। सो जैसा पब का फील भी है उसमें एंड लाइक आउट ऑफ स्टेशन वैसा भी दिखाया गया है सेट पे पूरा। सो बहुत अच्छा गया है शूट। और जैसे कि ओकोकोट केस जो मूवी है बहुत अच्छा आया है। आप लोग अंडमान से सब लोग देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंडमान आइलैंड में ऐसा कम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि 1000 में एक जन ही कर पाता है ये चीज़ को, क्योंकि इतना बड़ा सोच को लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है और अपना हिम्मत चाहिए रहता है, बाहर निकल के करना चाहिए। जैसे गणेश सर मुंबई गए, मुंबई जाके वहाँ पे करे, वहाँ पे उतना ज़्यादा स्कोप मतलब लाइक वो चांसेस नहीं मिला। फिर उसके बाद हैदराबाद गए, फिर हैदराबाद से कुछ चीज़ें समझे करे, वो चीज़ के लिए लाइक देना चाहिए, बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए। और अंडमान से ऐसा चीज़ कर रहे हैं तो हम लोग अंडमान वाले सब लोग सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग करते हैं तो वो चीज़ में हम लोग सपोर्ट करते। तो हमारा अंडमान आइलैंड में जो गणेश सर है वैसा करते तो उनको बहुत ही सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी मीडिया लोग आप लोग जो सपोर्ट करते हैं बाहर तक जब जाता है तो लोग देखते हैं तो और भी सपोर्ट मिलना चाहिए हमारा अंडमान आइलैंड में। एंड ऐसे ही काम करते रहे, सबको ऐसा चांसेस मिलते रहे, क्योंकि एक लाइफ है, छोटा सा है, तो सबको चांसेस मिलते रहे, सब लोग आगे बढ़े बस। गणेश सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि आपने बोला सॉन्ग रिलीज हो गया, तो कहाँ देखने को मिलेगा, जो अंडमान के दर्शक है कैसे देखे? ये चैनल के नाम से चैनल है, चैनल जो है ओपन आइज एंटरटेनमेंट है, जो हमारे बैनर भी है ऊपर पे लगे, तो मेरे बैनर का नाम है ओपन आइज एंटरटेनमेंट। दैट मीन्स जब भी आप मूवी देखोगे तो 2 घंटा आपका आंख खुला ही रहेगा। तो ये फैक्ट हुआ है और आप लोग फर्स्ट शो देखने के बाद एक्सपीरियंस करेंगे
इतना तो मैं बोल सकता हूँ। और इसके आगे चल के भी जो मूवी बन रहा है वैसे ही बनेगा। तो सॉन्ग पे आओगे तब सॉन्ग जो है यूट्यूब में प्रॉपरली मामा मिया बोल के आपका सॉन्ग नेम है, मामा मिया वक कोर्ट केस सॉन्ग, या तो मामा मिया तेलुगु सॉन्ग बोल के आप टाइप करोगे तो आपको सॉन्ग आ जाएगा, तो आप सुन सकते हैं। अभी ये सॉन्ग को प्रॉपर मोनेटाइज नहीं किए हम, क्योंकि डायरेक्टर साहब यहाँ अंडमान में बैठे, तो वापस जाएंगे तो मोनेटाइज होगा, तो उसके बाद प्रॉपरली वो विजुअल्स रहेगा। गणेश जी, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ही खूबसूरत है जी। और हमने ऐसे पहले भी मूवी में देखा है कि जी। कुछ ऐसे मूवी बनता है तो यहाँ का जो प्लेसेस है उनका कुछ पार्ट को लिया जाता जी। है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी इस फिल्म में हमारे यहाँ के कितने प्लेसेस को इन्वॉल्व किया है? मैं अंडमान में प्रॉपरली मैं बताऊंगा तो इंडस्ट्री में मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि आप कैप्टन हो शिप के। तो जब कैप्टन हो, जितना भी कैप्टन हो जाओ, रात को जब हम रूम जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा तो फील होगा कि मैं घर से दूर हूँ। तो जब भी वैसा फील होता है तो मुझे मेरा मूवी दिखाई देता है, जिस पर हम लैपटॉप में देखते हैं तो प्रॉपर अंडमान दिखते हैं। तो आपका मूवी स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको प्रॉपर अंडमान दिखेगा, मतलब हर सीन। मैं कोई स्पॉट नहीं बताऊंगा, बट आप लोग थिएटर में बैठ के एक एक सीन देखोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जगह में हम ले लिया है और आपको लग रहा है कि अरे ये चलो ये अंडमान, ऐसा नहीं है। हर सीन में आप अंडमान रिलेट करोगे, हर सीन में आप अंडमान देखोगे, हर सीन में आपको अंडमान दिखेगा। ऐसा नहीं रहे आप मूवी देखोगे या तो सीन देखोगे, वो आपको समझ में आएगा। और मूवी जब बना रहे थे, ये प्रॉपर लव स्टोरी है। और जब भी आप याद रखिए कि आप कभी लव स्टोरी लिखते हो तो डायरेक्टर का पास एक चैलेंज रहता है कि उसको आप नया स्पेस पोर्ट्रेट करें स्क्रीन पे। रूटीन अगर हम न्यूजीलैंड चले जाएंगे, वो काफ़ी सारे मूवी पे आ रहे हैं न्यूजीलैंड, और यहाँ इंडिया के जितने भी उत्तराखंड वगैरह सब हो गए, सब कुछ ले लिए। तो अंडमान जो है प्रॉपरली एक लव स्टोरी में, लव स्टोरी का जो प्यारा जो बैकड्रॉप म्यूज़िक पड़ेगा और सब कुछ, तो उसको आप नरेट करते हो तो आपका विज़न जो है, मतलब बाहर जब पब्लिक बात करेंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि इसमें कुछ यूनिकनेस है। और हमारे मूवी का यूनिकनेस है अंडमान का नेचर। तो एक सीन मैं बताऊंगा, प्री इंटरवल सीन है, ये हम इतना तो बता ही सकते हैं। ये कभी भी कोई भी मूवी आप ले लो, कोई भी सीन ले लो, अगर कोई डेप्थ वाला इमोशन रहेगा तो वो प्रॉपर पीछे जो बीजीएम है, वो बीजीएम से वो सीन को लिफ्ट करेंगे। जैसे बीजीएम आप समझते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी, तो वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर पे से हम गए थे, तो हम बोले चलो ये सीन इतना डेप्थ है, इसमें मुझे थिएटर में सब मतलब हीरो जो है, हीरो हीरोइन जो भी है, उनके साथ सभी लोग थिएटर में अपना आप को रिलेट करें इस सीन में, मतलब ऐसा नहीं लगे कि मूवी चल रहा है। तो म्यूजिक डायरेक्टर बोले कि जो अच्छा कर रहे हैं अर्षा प्रवीण, बहुत अच्छा म्यूज़िक दिए हो। तो हनी सिंह के साथ काम किए, वो बताए मेरे, और आरजेवी सर के साथ भी काम किए, बहुत लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो मैं उसको बोला कुछ ऐसा यूनिक करिए कि इस पे मुझे मतलब भाई जब ऑडियंस देखेगा तो मतलब इस सीन से कनेक्ट हो जाए। तो उसने मुझे एक चीज़ दिखाया उस दिन, मुझे आज भी याद है। वो सारे साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है, मैं वहाँ का सब कुछ बंद कर दिए और बोला कि सर आपका नेचर जो आपको दिया है वो चीज़ आप सुनिए करिए। वो सीन जो मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, प्री इंटरवल सीन है मूवी के, अंडमान जो मेरे को साउंड दिया है वही साउंड रिकॉर्ड करके मैं उस सीन का बैकग्राउंड चलाया हूँ। वो बैकग्राउंड पे आप लोग डेफिनेटली उठ के एटलीस्ट थिएटर में, डेफिनेटली अंडमान में मैं बोल सकता हूँ कि आप क्लैप्स करोगे। उस पर एक बीजीएम नहीं है। अंडमान का जो नेचर का साउंड है, ये बहुत बड़ी चीज़ है मैडम। मतलब सिनेमा में आप जो डिसीजन लेते हैं वैसा ऐसा नहीं रहेगा। मतलब एक डायरेक्टर बैठे हैं, उसको सर पे ना बहुत कुछ रहता है प्रेशर, कि कोई आपको ऊपर पैसा लगा रहा है, कहीं पे आप स्टोरी लिख रहे हैं, अगला आपको मूवी कोई एक्सेप्ट करना है, आप डायरेक्टर के हिसाब से आप आगे बढ़ना है, ये सारे चीज़। और फैमिली आपको तू पागल है ये भी नहीं बोलना है, क्योंकि पैसा डूब जाता है आपका, तो उठने में बहुत टाइम लगता है। ये जब सारे चीज़ दिमाग में जब चलता है ना, तो डिसीजन बहुत टफ हो जाता है। तो उस डिसीजन में हम खाली नेचर के साथ म्यूज़िक लेंगे, मतलब सोचिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जो अंडमान मुझे दिया है, वो म्यूज़िक पे वो डेप्थ वाला सीन दिखाया, उस एटलीस्ट उस सीन के लिए आप लोग जाइए। पूरा मूवी में आप लोगों को हम ये तो बोलेंगे, कोई फेक नहीं करेंगे। जब मूवी का पहला शो कंप्लीट हो गया, आप लोग जो भी बाहर आएंगे, मीडिया जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, डेफिनेटली कोई भी आदमी आपको ये नहीं बोले कि भाई हम एक सीन में ऐसा बोर हो गया, अगर मूवी वैसा है। और ये चीज़ काफ़ी कम डायरेक्टर बना पा रहे हैं। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर जो शो लिए थे, उन लोग ये बोले
जो 2.5 घंटा बैठाए हम मोबाइल भी साइड रख के बैठ के आपको मूवी देखे, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है मेरे लिए बीइंग डायरेक्टर। के बाद आगे का क्या फ्यूचर, आपका क्या प्लान है? मैम मेरा 2 ही लाइन है, एक मेडिकल और एक डायरेक्शन, और दोनों में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और जितना प्रोफेशनल हम मेडिकल पे है और हम उतने ही प्रोफेशन में डायरेक्शन में भी हूँ। तो मेडिकल में मेरा मेन मोटो है अंडमान जो है, अंडमान के लिए मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊँ जिस पे बहुत कम से कम बजट, मतलब मैं बजट अभी मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मतलब पब्लिक यूजुअली अगर जब बात करेंगे अरे वहाँ चले जाओ, मतलब कम से कम पैसा में वो इलाज हो जाएगा अच्छा खासा। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी सारे अच्छे डॉक्टर्स भी मुझे बाहर मिले, उन लोग सब यहाँ पे विज़िट करें, और जितना कम मतलब ट्रीटमेंट, मतलब कितने कम पैसे में ट्रीटमेंट होगा उतने अच्छे ट्रीटमेंट मैं दिलाऊँ। ये मेरा पहला चीज़ है जो मैं जल्दी पूरा करूँगा, बहुत जल्दी। और दूसरी चीज़ है मूवी वाइज आप देखोगे तो डेफिनेटली मैं मूवी में आगे बढ़ूँगा, और शायद मुझे लग रहा है कि इस मूवी के बाद मैं बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला हूँ बहुत जल्दी जी। तो गणेश जी, हम आपको आपका इस मूवी के लिए आपकी पूरी टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपको काफ़ी सफलता हासिल हो। जी धन्यवाद। एक आखिरी सवाल हम पूछते हैं, जैसे कि आप शुरू में बताए कि आप यहाँ से एक्टर बनने मुख्य भूमि गए थे, मुंबई गए थे, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आप डायरेक्टर बन गए और मूवी बना डाले? सर ये थोड़ा से एरोगेंस वाला वर्ड हो जाएगा अगर हम बोलेंगे तो होता क्या है, जहाँ से मैं कॉलेज कंप्लीट किया हूँ तो मेरे प्रिंसिपल मुझे एक चीज़ समझाए थे जब मैं यूजी में थे, तो बोला कि कभी भी ऐसा काम करो जब आपका पास कोई भी पब्लिक आएगा, वो पब्लिक 2 चीज़ को ज़्यादा इज्जत देती है, एक आपका प्रायोरिटी, दूसरा आपका इज्जत। ये अगर कोई भी पब्लिक अगर सर बोलना स्टार्ट करेंगे तो वो सर को कभी खोना मत, इन द सेंस इफ़ दे आर कॉलिंग यू एज ए सर मीन्स डेफिनेटली यू शुड मेंटेन दैट वर्ड। तो यहाँ पे जब भी मैं यहीं पे नहीं, चेन्नई में भी काम किया हूँ, तो जो भी पब्लिक का मैं इलाज किया हूँ उन लोग सब मुझे सर ही बोलते थे। वो सर ऐसा लग रहा था कि मैं जब मेरा 26 उम्र था, 27 उम्र था, तब से मुझे गणेश सर ऐड हो गया। तो अभी मैं मूवी पे गया हूँ, मैं देखा हूँ, शायद गुरप्रीत को भी पता होगा, डायरेक्टर ही एक ऐसा बंदा है जो सेट पे किसी को भी डांट रहा है, और मैं एक्टर बनूँ और किसी ने मुझे डांट रहा है तो वो मेरे से शायद नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ। ये थोड़ा सा एरोगेंस वाला है, सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट एक्टर है, दे आर मेन लीड। अगर वो नहीं है तो हम लोग मूवी बना भी नहीं सकेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मैं किसी का डांट सह पाऊँ। गणेश सर से फिर कोई मुझे डांट दिया तो फिर वो थोड़ा बुरा लगेगा, चलो मैं मारी को डांट दिया तो वो बोलेगा ठीक है मेरा भी भैया है तो डांट सकता है। तो वो एक चीज़ था, मुझे लगा कि सेट पे डायरेक्टर को एक अम्ब्रेला तो मिल ही जाता है और एक चेयर मिल जाता है, तो मैं उसी हिसाब से मैं चला गया सेट पे। और डायरेक्टर एक ऐसा वर्ड है कि कोई भी ऑफिस पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, डायरेक्टर ही। तो लेकिन जब वो उतर जाते हैं फील्ड में तब मुझे पता है कि डायरेक्टर 24 क्राफ्ट्स होता है इस पर पूरा मूवी पे। और हमारे मूवी पे एक स्पेशल चीज़ हुआ है कि 25 क्राफ्ट संभालना पड़ा, क्योंकि जो किसी का तबीयत भी ख़राब हो जाता तो उसको भी मुझे ही मैनेज करना था, तो और एक क्राफ्ट ऐड हो गया। तो वो ऐड होने सर, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी खुद सेल्फ फाइनेंस के लिए डायरेक्टर मत बनिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि इसके चक्कर में मैं मेडिकल में भी एडमिट हो चुका हूँ, तो गुरप्रीत को पता होगा इसे। तो मूवी बनने के लिए कितना दिन या कितना समय लगा सर, थोड़ा बताइए। सर मूवी टोटल शूट हम सोचे थे कि 35 डेज़ का करेंगे, बट मूवी टोटली हम लोग 22 डेज़ में कंप्लीट कर चुके थे। और ये 22 डेज़ में क्या हुआ है कि टोटल मैं अंडमान को ले लेता हूँ, हैदराबाद तो वैसे ही चल रहा था। अंडमान में मैं पहला दिन 24 आवर्स शूट किया हूँ, फिर 4 आवर्स जो भी थे स्लीप थे जो भी थे, उसके बाद मैं फिर 24 आवर्स किया हूँ। तो इसके चक्कर में मेरा पूरा मतलब बॉडी डाइट वगैरह सब मतलब पूरा ही ख़राब हो चुका है। चलो मैं डिटॉक्स होने के लिए मुझे 1 साल लगा, तो वो जो चीज़ है, वो फेस है, हम आपको मतलब यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रूटीन हो जाएगा। लेकिन सेट पे मैं बीमार पड़ चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि स्लीप नहीं थे प्रॉपर। तो वो अलग ही फेस है, मैं फ़ोटो में ही आप लोग देख के समझ जाओगे कि वैसा है। और मूवी शूट करना जो है, जितना टफ लग रहा था मुझे, मेरे लिए शूट आसान हो गया, क्योंकि मेरा दिमाग में था मूवी तो मैं उसी को शूट कर रहा।
लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बोल के एक चीज़ है मूवी का, टोटल 8 महीना लग चुके हैं। और वो पोस्ट प्रोडक्शन में आपको लगभग 16 से 17 क्राफ्ट को मेंटेन करना है। तो उसमें एक ही मूवी को डायरेक्टर जो है बार बार देखते हैं, क्योंकि हमारे गुरप्रीत जी है, उनके आवाज़ को ही लेकर बहुत बार मिसमैच होगी। तो कल जब आप मूवी देखने जाओगे तो सिनेमा जब थिएटर पे बैठोगे तो अरे ये आवाज़ इस तरह हो गया, चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे, अरे क्या यार ये डायरेक्टर क्या हिसाब से देखा है मूवी। लेकिन वो जो फेस है वो जो था माइन्यूट सा माइन्यूट चीज़, जब आप लिपसिंग बोलते हो ना, लिपसिंग में मैं आने से 4 दिन पहले डीसीपी रेडी करना होता है। लिपसिंग से पहले मतलब आप हेलो बोलती है, वो आपका लिप्स के थ्रू में हेलो मुझे पहुंच जाना चाहिए, थोड़ा सा भी माइन्यूट से सेकंड भी डिले हो गया ना तो फिर वो पूरा ख़राब हो जाता है। वो चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है बनाना, तो 1 साल लगा है उसको पूरा। एक्चुअली एक और बात ये है कि जो मेरी आवाज़ है सबसे महंगी आवाज़ है मूवी की, क्योंकि मुझे कम से कम 3 बार जाना पड़ा है पोर्ट ब्लेयर से हैदराबाद अपनी वही बस एक पर्टिकुलर आवाज़ तो देखने शायद कैसा बोले हम, मतलब एक छोटा सा डायलॉग तो इनका वो चला डिलीट हो गया, मतलब होता है ना मूवी पे कभी भी होता है। तो पहले आए थे डबिंग करके वापस चले गए, तो फिर दूसरा बार आए डबिंग करके वापस चले गए। मैं इसको तीसरा बार क्या कॉल करूँ तो मैं बोला यार ये बंदा में से, ये वो सोचेगा ये बंदा में से खेल तो नहीं रहा है। तो मैं इससे बोला भाई एक बार आ जाओ और इसके बाद नहीं होगा, अगर हो भी गया तो मैं आपको आवाज़ दे देता हूँ तो तू आ जाओ बस। तो शायद एक आवाज़ के लिए शायद कितना 3 बार 50-60 हज़ार खर्चा हुआ, तो 60 हज़ार का आवाज़ है, मतलब वो टिकट ही आप मान लो कि हर बार आना जाना में तो वो 60 हज़ार का टिकट है। क्या होता है ना, आप आर्टिस्ट अंडमान से हो, आप उसको सपोर्ट करते हो, तो वो दूसरा मूवी पे भी वो जाना है वो आर्टिस्ट। जैसा भी ये डांसर है, इसको मैं ये डांस कर रहे हैं लोग देखिए फ्रेम, अरे चलो अच्छा बैकग्राउंड है, कोई बोलेंगे 10 आदमी में 2 आदमी बोलेगा चलो हम अंडमान जगह बना लेंगे, और बाकी जो 8 आदमी है वो ये नहीं बोलेगा कि हम अंडमान जगह, चलो वो लड़का लोग डांस किया उनको हम लोग इधर बुला लें। अगर उनको लगता है कि ये डांसर वहाँ पे नहीं है तो फिर वो माइनस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसी डांसर्स को हम चाहते हैं कि तू सेल्फ ट्रैवल कर ले 1-2 मूवी के लिए। जैसा भी ये बंदा है, कोई मुझे पूछ रहा है तो हम बोला वो सेल्फ ट्रैवलर है, आप उसको पेमेंट कर दीजिए, सेल्फ ट्रैवलर वो आ जाएंगे। तो ऐसा करने पे क्या होता है, उनको काम आसान हो जाता है और एक आर्टिस्ट अच्छा मिलता है। और साउथ सिनेमा में ऐसा रहता है एक्टिंग के साथ थोड़ा गोरा चिट्टा है तो जल्दी मिल जाता है चांस तो वैसा भी है लेकिन राइट। సార్ ఈ స్టోరీ ఐడియా మీకు ఎలా వచ్చింది? స్టోరీ ఐడియానా, యాక్చువల్లీ ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగాను మళ్ళీ. యాక్చువల్లీ నువ్వు చూస్తున్నావు కదా, నీకు ఎప్పుడైనా బ్రేకప్ జరిగిందా? లేదు సార్. అది జరిగితే చెప్పు, ఎవరు చూస్తున్నారు కెమెరా వెనకాల. సో ఏటవుతుందంటే బ్రేకప్ అనేది, ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించావు, సపోజ్ ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించింది, ఇద్దరిలోని ఎవరో ఒకరు మనసు పెట్టుకుంటారు కదా. అది ఏటవుతుందంటే చాలాసార్లు నువ్వు నీ పనిలో ఉన్నప్పుడు నేను వదిలేసి ఇంకొకరితో వెళ్ళిపోతారు. నువ్వు అదే అమ్మాయి నా ప్రపంచం, లేదా ఆ అమ్మాయి వచ్చి నా అబ్బాయి నా ప్రపంచం అని చెప్పేసి అందరికీ చెప్తూనే తిరుగుతున్నావు. నీ ఫ్రెండ్స్తో చెప్తారే ఏమైందిరా ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ పోయింది, లేదు బాయ్ నన్ను వదిలేసి అనేది నీకే పరువు తక్కువ, నీ టైం వేస్ట్, పని వేస్ట్, అన్నీ వేస్ట్. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం అమ్మాయి అవని అబ్బాయి అవని సపోజ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా బ్రేకప్ చెప్తే ఏం జరుగుతుందో అదే ఈ సినిమాలో ఉంది, అదే ఉంది. ఈ సినిమా మెయిన్ మెసేజ్ ఏంటి సార్? అమ్మ నాన్న ఒకళ్ళే ఉన్నప్పుడు హస్బెండ్ కూడా ఒకడే ఉండాలి, ఇదే మెయిన్ కాన్సెప్ట్. సినిమా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇదే. అమ్మ నాన్న ఒకరే, మీ అమ్మ నాన్న ఉన్నారు సపోజ్, నాకు ఉన్నారు, వాళ్ళలో ఏదైనా లోపం ఉంటే మనం వదిలేసిపోతామా? పోం కదా. సో అట్లాగే అమ్మాయి అవని అబ్బాయి అవని ప్రేమించుకున్నారంటే లాస్ట్ వరకు కలిసి ఉండాలి. నేను నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతా, నేను వాడుతూ ఉంటా, ఇది కొంచెం మంచిగా లేదు. సో దానికోసం ఈ సినిమా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అది. సో రాబోయే సినిమాలు కూడా ఇలాగే ఉంటాయి, సొసైటీకి ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికే ఉంటాయి. సో అన్ని సినిమాలు ఇలాగే ఉంటాయి. సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? సినిమా వచ్చి ఈ నెల జూలై 17వ తారీఖుకి రిలీజ్ అవుతుంది థియేటర్లో. నేను ఏమంటున్నానంటే మన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మన తెలుగులో అనేది కాకుండా ఒక తెలుగు అబ్బాయి అంతే, అందరి ఇంట్లో అబ్బాయి నేను ఒక్కడనే కాదు, ప్రతి ఇంట్లోని వాళ్ళ కొడుకుని చూసుకొని సినిమా వెళ్ళాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి ఇంట్లో నుంచి అందరూ వెళ్ళండి, ఈ సినిమా చూసే సినిమాని
చూసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ మీరు 10 మందికి చెప్తారు, రే ఆ సినిమా చూడు ముందుకెళ్తాం. అండ్ మాకు మెయిన్ హర్డల్స్ ఏంటంటే హైదరాబాద్లోని అండ్ మన ఆంధ్రాలోని చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటాడు. మొన్న రామ్ చరణ్ గారి పెద్ద ఫ్యాన్ని నేను. ఆయన సినిమా వస్తే మొత్తం థియేటర్ రచ్చ చేశారు. నాకు అక్కడ వాళ్ళు అడిగారు, అన్న మీరు డైరెక్టర్ అయ్యారు కదా, మీకే అవసరం ఏం చేస్తారు. నేను అన్నాను, రిలీజ్ రోజు మీకు హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఆంధ్ర నుంచి ఏ న్యూస్ వస్తాయి దానికి డబుల్గా అండమాన్ మీకు న్యూస్ ఇచ్చేస్తుంది, మీరు చూడండి ఎట్లాగుంటుంది అని చెప్పాను. సో ఆ మర్యాద కోసం మీరు అందరూ వెళ్ళాలి డెఫినెట్. అండమాన్ మన తెలుగు యూత్కి ఫ్యాన్స్కి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఈ సినిమాతోని అందరూ నాకు ఏం చెప్పారంటే ఇది కుదరని పని, సినిమా తీయడం కుదరని పని, జరగదు అసలు. అలాంటిది నేను మొండతనంగా వెళ్ళి సినిమా తీసానంతే. డెఫినెట్లీ ఇవాళ మీరు నాకు ప్రోత్సాహం ఇస్తే, థియేటర్లోని హిట్ కొడితే నాలాంటి 10 మంది కుర్రోళ్ళు బయటకు వస్తారు సినిమా రాసుకొని. అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను నిల్చొని సినిమా తీశాను అంతే. అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా వెళ్ళాలన్నా సరే నేను ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాను వాళ్ళకి, డెఫినెట్లీ ఇస్తాను ఇదైతే. ओके सर, तो अंडमान का जनता को और आप ऑल ओवर इंडिया में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मूवी को लेकर के? शॉर्ट में बताइए. ठीक है, मैं आज का डेट है आपका 4 जुलाई 2026. मैं ये बोलता हूँ कि जो भी आप लोग आके मेरा न्यूज़ रिकॉर्ड करे हो, जो भी आप लोग रिकॉर्ड करे हो, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा हूँ. और खास करके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे और एनिम्स कॉलेज और JB पंत हॉस्पिटल, ये लोग सब मुझे काफ़ी सपोर्ट किए. हम चाहते हैं सभी देखें, क्योंकि हमारे जितने भी छोटी छोटी चीज़ें सभी दिखाया मूवी पे. एंड स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को लेके एक अलग सा दिल में मेरे को जगह है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ थे और रहते भी है. तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को ये मूवी में दिखाया गया. पुलिस यहाँ अंडमान के लोकल पुलिस है, तो हम चाहते हैं कि पूरे जितने पुलिस डिपार्टमेंट है वो जाके देखें मूवी. ये मैं चाहता हूँ हर एक पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुँचे, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है. मैं चाहता हूँ कि स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर मैं मूवी में दिखाना चाहता था और दिखाया भी हूँ बहुत अच्छे से. तो हम चाहते हैं कि सभी पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी JB पंत हॉस्पिटल पे सर्व करते सभी देखें, क्योंकि जो चीज़ मैं टारगेट किया हूँ उसे मैं मूवी पे दिखाया हूँ. और आज का डेट आप याद रखिए, जो भी न्यूज़ ले रहे हो, डेफिनेटली आज से 10 साल बाद मैं आपको प्राउड फील करवाऊँगा कि आप लोग मेरा न्यूज़ रिकॉर्ड किए. तो डेफिनेटली कहीं पे भी मैं चला जाऊँ, किसी दिन भी अगर आप लोग फ़ोन करके मुझे बताएंगे, मैं उस दिन आके आपका न्यूज़ वापस दूंगा इसी तरह, चाहे कितना भी दूर जाए. नमस्कार, थैंक यू.